हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार, डीके स्टडी 10.5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन के तहत त्रिकोणमिति देखेंगे। 8.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे साइन थीटा लगा रहता है तो थीटा के जगह पर इस एक्सरसाइज में 0 डिग्री देगा या 30 डिग्री देगा या 45 डिग्री देगा या 60 डिग्री देगा या 90 डिग्री देगा। ठीक है, थीटा के जगह पर जैसे लिख देगा कि साइन 30 डिग्री है ना बटे कॉस 60 डिग्री। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो इसके लिए इसका मान है जो 10 लेवल तक यूज होता है ना, 90 तक ही यूज होता है। 0, 30, 45, 60 और 90 तो थीटा की जगह पर रहेगा। तो साइन 0 डिग्री के मान, साइन के पूरा याद कर लेना। साइन 0 डिग्री के मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 हो जाता है। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 हो जाता है। साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री के मान 1 हो जाता है। अब साइन का याद हो जाएगा तो कोस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। साइन वाला के उल्टा करके लिख देना है तो कोस के मान मिल जाएगा। कोस 0 डिग्री के मान 1, कोस 30 डिग्री के मान √3/2, कोस 45 डिग्री के मान 1/2, कोस 60 डिग्री के मान 1/2 और कोस 90 डिग्री के मान 0। अब आते हैं tan में। ये तीन को याद रखना है केवल। tan 0 डिग्री के मान 0 हो जाएगा। tan 30 डिग्री के मान 1/√3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री के मान 1 हो जाएगा और tan 60 डिग्री के मान √3 और tan 90 डिग्री के 0। अब मान के चलिए कि हमको कोस के लिखना रहेगा। साइन है तो साइन के उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है। ठीक है, कोसेक। तो कोसेक मान लीजिए कि हमको 0 डिग्री के मान लिखना है, 30 डिग्री के मान लिखना है, 45 डिग्री के मान लिखना है, 60 डिग्री के मान लिखना है, 90 डिग्री के मान लिखना है। ठीक है, तो जो इसमें साइन में है उसका उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पर 0 है तो 0 के कोची हो जाएगा? कोसेक 0 डिग्री के मान हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, इसका उलट जाएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा। अब एक से भाग देंगे तो 2 न रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 45 डिग्री के 1/√2 तो √2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा तो 1 से √2 में भाग देंगे तो √2 रह जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा और इसको 1/1 करके करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। यानी कि इस तरह से आप, है ना, साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक और tan के उल्टा कोट के निकाल सकते हैं। ठीक है ना। 0 के उल्टा अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा बेसिक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, यहां पर मान के चलिए कि क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा प्रश्न कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान बताएं, है ना, का मान बताएं। ठीक है, मान बताएं तो कैसे बनाएंगे? देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 तो इसका मान बैठा देंगे 1/2। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो देखिए cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1/2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हर सेम है तो एक ज्यों के त्यों रहे, इसको में हर सेम है तो एक ज्यों के त्यों रहेगा। एक एकजुट के कितना हो जाएगा? एक एकजुट के हो जाएगा 2/2 यानी कि कट गया। कितना फाइनल आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है, इसी तरह से और प्रश्न देखेंगे हम लोग। जैसे यहां पर रहेगा कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब बोलेगा कि इसका मान बताइए तो इसका मान कैसे बताएंगे? इसका मान कैसे बताएंगे? तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है? √3/2 तो लिख देंगे √3/2। अच्छा, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। 1/√2 ना होता है मान। इसका एलसीएम ले लेंगे
तो देख रहे हैं कि 2 और √2 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2√2 हो जाएगा, तो यहाँ इसका एलसीएम लिख देंगे कितना, 2√2 लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2 से 2 हर कट जाएगा तो बच जाएगा √2, तो √2 से √3 में गुना होगा, √3 में √2 से गुना हो जाएगा, तो रूट के अंदर का चीज हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि √6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा केवल 2, तो 2 से इसको में गुना हो जाएगा, यानी कि कितना, √6 + 2। अब देखिए यहाँ पर रूट को हम हर में रूट को नहीं रहने देते हैं, हर में रूट को हटा देना है। तो यहाँ हर में हम लोग एक पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट हरों का परिमेयकरण, है ना, पार्ट 1 और 2 वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा हरों का परिमेयकरण। तो यहाँ पर सिंगल है तो इसका विपरीत चिन्ह का यूज नहीं होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे √6 + 2 और बटा 2√2, ठीक है। अब यहाँ √2 को हटाना है तो √2 से गुना कर देंगे और √2 से भाग कर देंगे, ठीक है। √2 से गुना और √2 से भाग, इसको परिमेयकरण भी बोल सकते हैं, हरों का परिमेयकरण, ठीक है ना। तो यहाँ कब चीज हो रहा है, हरों का क्या हो रहा है, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, ठीक है। तो परिमेयकरण कर दिए, √2 से गुना और √2 से भाग। अब हमको जरा बताइए कि यहाँ पर √2 है तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे, √6, हरा गुना में है तो आगे लिखिए पीछे, √2 ब्रैकेट में डाल देते हैं, √6 + 2 इस तरह से, और बटा ये 2 तो ज्यों के त्यों रहेगा, √2 कितना हो जाएगा, √4, ठीक है। अब इसको से गुना इसको में कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो √12 हो जाएगा, और प्लस इसको में कर देंगे तो इसको में रूट है और इसको में रूट नहीं है, यानी कि घर वाला घर के अंदर जाएगा और जिसको पास घर नहीं रहेगा वो घर के बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2√2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 4, और 4 के वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, तो यानी कि हम लिख देंगे 12 + 2√2 और बटा 2 दूनी 4। देखिए नीचे रूट खत्म हो गया ना, इस तरह से प्रश्न। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे आप लोग के, तब एक्सरसाइज में मैथ बनने लगेगा, ठीक है। अपना मन से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देते हैं। चलिए देख लेते हैं 2-4 गो प्रश्न। चलिए अब एक प्रश्न देखते हैं, अगर मान के चलिए, स्पेस यहीं पे बताते हैं, ठीक है। यहां पर मान के चलते हैं कि tan दे देगा tan 30 डिग्री प्लस यहां दे देगा कोट 60 डिग्री, ठीक है। कोट 60 डिग्री बोलेगा कि मान बताइए, तो tan के तो हम लोग को पता है, tan के मान कितना होता है, 1/√2, tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। प्लस कॉट है यहाँ पर, तो बोलिएगा कि कॉट तो लिखे नहीं है आप, तीनों टक लिखे हैं, साइन कॉस और tan। तो देखिए कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 है ना जी, कॉट 60 tan 60 डिग्री के, सॉरी सर, tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3, तो कुछ नहीं है तो अपना मन से बट्टा 1 कर सकते हैं। और कॉट है तो tan के उल्टा क्या है, कॉट है, तो इसमें भी उलट जाएगा, है ना, ऊपरे गोल ऊपरे मुड़ी नीचे, तो 1 है तो पलट देंगे तो कितना, 1/√3 हो जाएगा, ये पलटा जाएगा उल्टे के, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1/√3। देखिए यहाँ पर √3 और √3 के एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा, तो 1 जेब के त्यों रह जाएगा, 1 जेब के त्यों रह जाएगा, क्योंकि हर समान है, इसको जोड़ देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब √3 को हर से हटाना है, रूट में नहीं रह देना, तो 2/√3, तो यहाँ सिंगल में है हर √3, तो √3 से गुना कर देंगे और √3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ 2√3 हो जाएगा, और ये कितना, 3 तिहाई 9, √9 हो जाएगा, और √9 के वर्गमूल कितना हो जाता है, 3, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 2√3 और बटे 3 बन गया, ठीक है। समझ गए होंगे। इसका उल्टा कर करके आप लोग एक और चार्ट बना लेगा, साइन के, कौशिक के
कॉस के सेक के और टेन के कोट में। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। मान के चलिए कि यहां पर रहेगा कि सेक 30 डिग्री, ठीक है, बटे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री प्लस, या माइनस वाला दे देते हैं, माइनस यहां रहेगा कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है, और बट्टा में कुछ नहीं, इस तरह से प्रश्न रहेगा। तो बताइए हमको कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? अरे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो सेक में जब पलटेंगे, सेक में जब बदलेंगे तो इसको उल्टा हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2/√3 बट्टा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो यहाँ पर लिख देंगे √3, और बट्टा में कुछ नहीं तो अपना मन से 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। कोसेक 60, अच्छा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, है ना। तो कोसेक बोल रहा है तो साइन के उल्टा, तो ये भी उलट जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए हमको कि यहाँ ये गुना में है, ये भागा में है, सॉरी भागा में, टांग उलट के कोची में लिखा जाएगा, गुना में तीजें के त्यों हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये माइनस है तो रह देंगे 2/√3। अब इसको गुना कर देंगे तो 1 से 2 में गुना कर देंगे तो 2 वही 3 3 कितना हो जाएगा? 9, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2/√3 हो जाएगा। अब हमको बताइए कि 2 अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 9 के तो 3 हो जाएगा, और माइनस 2/√3, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका हर समान नहीं है कि एलसीएम निकल पाएगा, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3√3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा √3, तो √3 से इसको 2 में कर देंगे गुना, तो 2 गुने √3 यहाँ हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो √3 से, अब माइनस है 2 तो 2 लिख दिए। यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो 3 से एकरा में गुना हो जाएगा, एकदम बच्चा जैसा, तो ये कितना हो जाएगा? 2√3 माइनस 3 दूनी 6 और बटा 3√3 हो जाएगा। अब देखिए इसका हर से हमको रूट को हटाना है ना, इस प्रश्न में, है ना। जब भी हल करेंगे तो हर में अगर रूट के फॉर्म में रहेगा तो उसको प्रमेयकरण होगा तो करके हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए √3 से गुना कर देंगे और √3 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 3 से करेंगे, इसको मैं तो करिए, इसको मैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा? रूट वाला से अभी बोले कि एक आगे कुछ नहीं तो एक छिपल रहता है, तो 1 से 2 में कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको में करेंगे √3 तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस रूट से अब इसको में करेंगे √3 से तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√3, ठीक है, और बट्टा यहाँ पर आइए, अभी कितना हो जाएगा? 3 3 9, तो 3√9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने, सॉरी 2 गुने कितना हो जाएगा? √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, माइनस 6√3, और बट्टा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना? 3 गुने √3 हो जाएगा 9 के, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, तो रह देते हैं, निकाल लेते हैं कॉमन, देखिए कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर मिल जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 3 2 2 दोनों मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको 3 मिल रहा है नीचे हर में, है ना, काटने में आसानी रहेगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, और माइनस यहाँ कितना बच जाएगा? 3 कॉमन निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2√3, ठीक है, और बट्टा में कितना? 3 गुने 3, फिर देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना जी, 3 गुने ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो एगो 3 से एगो 3 कट जाएगा। अब इसको में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो लिख देंगे 2 माइनस 2√3 और बटे 3, ठीक है, आंसर आ गया फाइनली, ठीक है। आप लोग अब समझ गए होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 के, सॉरी 8.2 के अब आप लोग बनाइएगा, है ना, और 100% क्वेश्चन बनेगा इसका। 8.2 का 8.2 का आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। देखिए दिया हुआ है सब, ठीक है। आप लोग के पास बुक होगा, और बुक नहीं होगा तो गूगल प्ले स्टोर में जाके और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, बुक भी डाउनलोड हो जाता है, ठीक है।
और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही गए। तो एक्सरसाइज बनाइएगा, बनेगा। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा आप लोग को, है ना, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।